ठीक है, आ रहा है और यहाँ पर री आ रही है। तो कह रहा है कि आपका नियम कहता है कि दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अब आप इसको कनेक्ट करिए, जोड़िए इसको, देखिए वही आता है नहीं आता है? तभी तो नियम का पालन होगा कि हाँ नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए तो आप देखिए माह क्या है? माह। अब माह में हलंत लगा है। अब जब आ इसमें जाएगा जुड़ेगा तो ये हलंत हट जाएगा। तो क्या बचा? माह। और ये बचा, क्या बचा? आधा रा बचा। क्या बचा? आधा रा बचा। अब ये आधा रा जो बचा और जो पीछे वाला है इस पे ये चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? महर्षि। इसी प्रकार से आप सप्तऋषि की बना सकते हैं, राजर्षि का बना सकते हैं, बहुत सारे शब्दों का ऐसे आप निर्माण कर सकते हैं। ऐसे इस नियम से आप इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आप लोग निरंतर हमारी क्लास से जुड़िए, रेगुलर जुड़िए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा? नोट कर लिया होगा। अब देखिए गुण स्वर संधि के विषय में हमने जान लिया। देखिए आप एग्जाम्पल जितने आपको उदाहरण मिले, जितने मिले आप उसको बनाइए, आप नियम पढ़िए और उसको बनाइए। और जितना आप अभ्यास करेंगे उतना चीजें आप बेहतर तरीके से उसको समझेंगे और आपको ये माइंड में, दिमाग में ज्यादातर याद भी रहेंगी आपको। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गुण दीर्घ दीर्घ स्वर संधि हो गया, गुण स्वर संधि हो गया। अब हम बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। किसकी बात करते हैं? वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं। देखते हैं वृद्धि स्वर संधि कैसे क्या होती है। वृद्धि स्वर संधि तीसरा नंबर है हमारा वृद्धि वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। देखिए अब वृद्धि स्वर संधि क्या कहता है? वृद्धि स्वर संधि कहते हैं कि यदि ह्रस्व आ दीर्घ आ के पश्चात यानी के बाद ये अथवा आय आता है, आय आता है तो क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। और क्या कहता है? और कहता है कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के पश्चात क्या आता है? वो अथवा अव आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर अव हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं। यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ये अथवा आय आए, ये अथवा आय आए तथा आ यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद बाद क्या है? बाद आए ओ अथवा अव आए, अव आए अव आए तो दोनों के स्थान पर
स्थान पर, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्रमशः, दोनों के स्थान पर क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः क्या हो जाता है, यानी इनके इनके स्थान पर आए और इनके और इनके और इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, आय एवं अव हो जाता है, आय अथवा अव हो जाता है। चीजें क्लियर हुई नहीं हुई, देखिए समझते हैं। कह रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात ये आए या आय आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और कहता है, और क्या कहता है, ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात वो अथवा आओ आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। समझ में आई बात, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आओ हो जाता है तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी। क्या होगी, वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी। समझ में आई बात। जैसे देखो, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, तथायो, तथायो, तथायो। आप तथायो को जो हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तथा धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव। आप देखो, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कैसे। देखिए, आप इसको तोड़िए, आप तो हो जाएगा ता था, यानी आप इसमें दीर्घ आ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, दीर्घ आ निकाल लेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, एव। क्या लिखेंगे, एव लिखेंगे। आप देखिए, अब आप यहां पर आइए, इसको देखिए। कह रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात ये अथवा आया है, तो देखो चाहे ह्रस्व आया चाहे दीर्घ आया है, और कह रहा चाहे ए आए चाहे आय आए बाद में, तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता है। अब आप इसको कनेक्ट करिए, जोड़िए, देखिए ऐसे आता है, तो ये हो जाएगा तथा। देखिए, तो ये हो जाएगा तथ। क्या हो जाएगा, तथ। अब जब आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये मात्रा हट जाएगी, मात्रा लग जाएगी, बचा क्या आपका, हुआ, तो हो गया तथ। इसी प्रकार से आपका, आप सदैव को कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं, सदैव, सदैव को कर सकते हैं। ममायो को कर सकते हैं, ममायो, इसका कर सकते हैं आप। आप देखिए, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप इसमें देखिए, कह रहा है कि ह्रस्व या उसके बाद में दीर्घ आता है, उसके बाद में ये आते हैं तो अ हो जाता है। आप देखिए, लिखिए, महौजा, यानी महोज, महोज। तो देखिए, आप इसका करिए तो क्या हो जाएगा, महाधन, महाधन ओज। क्या हो गया, महाधन ओज। आप देखिए, अब इसको आप तोड़िए तो क्या हो जाएगा, महा धन आ, यानी इसमें दीर्घ आ छुपा है ना, दीर्घ आ की मात्रा है, बड़ा की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ, उसके बाद में ओज। क्या हो जाएगा, ओज। आप देखिए, अब इसको आप कनेक्ट करिए। देखिए, कह रहा है कि इसके बाद में, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर ओ है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आओ हो जाता है। क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। समझ में आई बात, चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं। बताइए आप लोग।
कमेंट में जरूर बताइएगा, चीजें क्लियर हो रही हैं। आप लोग कमेंट जरूर करना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी इसी तरीके से आप लोग बहुत सारे उदाहरण लेकर के बनाना और चीजें और बेहतर हो जाएंगी आप। देखिए, भूलने वाला मत पढ़िए, रटने वाला काम कोई नहीं मत करिए। आप कोई भी चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको समझने का प्रयास करिए। जब आप उस विषय को समझने का प्रयास करते हैं तो आपको चीजें, पहली बात तो आप पहले से बेहतर सीखेंगे और वो अस्थाई होगा। क्या होगा? अस्थाई होगा। और रटने वाली चीजें अस्थाई होती हैं। तो हमने वृद्धि स्वर संधि जान लिया। अब हम वृद्धि स्वर संधि जान लिए हैं, तो हम अब बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे यण स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि कहती है, यण स्वर संधि कहाँ होगी? ये कहता है कि यदि ई उ री, ई उ री के बाद, के पश्चात, के बाद यदि ह्रस्व ई उ या री, या आप यहाँ पर ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ या री के बाद कोई असमान स्वर आता है। कोई असमान मतलब ये जैसे ये है ऐसे ना है, नहीं ऐसे आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ई का या ऊ का वा एवं री का रा हो जाता है। क्या हो जाता है? रा हो जाता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ या री, इनके बाद क्या है? असमान स्वर आए। क्या है? असमान स्वर आए। असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा? कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। यण संधि हो जाएगी। देखिए कैसे? देखिए, उदाहरण लेते हैं। इत्यादि देखिए आप लोग, तो जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इति धन आदि। इति धन आदि। अब देखिए, अब जब आप इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा? हो जाएगा इत, अलग लग जाएगा।
और छोटी यानी ह्रस्व ई निकल जाएगा। और उसके बाद में क्या बचा आदि। अच्छा आप देखिए आप लोग, ई के बाद आसमान स्वर आया, आसमान का मतलब वही ना आए, यानी जो लिखा हो वही ना आए, वही वही वर्ण वही अक्षर ना आए। जैसे ई ह्रस्व ई लिखा तो यहाँ पर ह्रस्व ई नहीं होना चाहिए, या ह्रस्व दीर्घ ई नहीं होना चाहिए। तो यानी असमान, तो ये असमान समान नहीं है। अब देखिए कहीं समान है, यहाँ पर ह्रस्व ई है, यहाँ पर दीर्घ दीर्घ आ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है दोनों के स्थान पर नहीं होगा। तो कह रहा है कि ये असमान स्वर आता है तो ई का क्या हो जाएगा, ई का या हो जाता है, और ऊ का वा हो जाता है, और री का रा हो जाता है। समझ में आई बात। यहां पर आप ऐसे लिखिए, ऐसे इसको लिख लीजिए। इनके पश्चात क्या है, इनमें यानी क्या है, प्लस कर लीजिए, असमान स्वर। क्या हो, असमान असमान स्वर। तो क्या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, और री का रा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर समझते हैं। तो कह रहे हैं ई का या हो जाएगा, तो ई का यानी ईत लिखा है आपका, ईत, और ई का या हो जाएगा यानी आधा, और उसके बाद में आदि है, आदि इसको जोड़िए, देखिए यानी ये भी आधा, ये भी आधा। तो इसको कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो गया, लिख सकते हैं। अब देखो आद, तो इसमें बड़ा दीर्घ आ की मात्रा लगा दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। क्या हो जाएगा, इत्यादि। जैसे और दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे न्यून, लीजिए न्यून, न्यून, न्यून। अब इसको आप अलग करिए, तो फिर क्या हो जाएगा, नी धन ऊन, नी धन ऊन। अब इसको मिलाइए, तो इसमें क्या, ये आप जब ये निकालोगे छोटी तो ये बचेगा हरा आधा ना, और ये क्या हुआ, ये हो गया। अच्छा बताइए ये सही लिखा है, बिल्कुल लिखा है, क्योंकि आप जब इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद में ऊन। अब देखिए ई के बाद में, ई के बाद में देखो असमान स्वर आया, बिल्कुल आया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ई का या हो जाएगा, तो आधा ना तो है ही है, और उसके बाद में ये भी आधा या हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, ऊन, क्या लिखा है, ऊन। अब देखिए, अब आप इसको इसमें जोड़िए तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे। और उसके बाद में वो है कि इसको जब इसको मात्रा लगाएंगे तो ये हलन हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यून। क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल। अब देखिए थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे स्वागत लिखते हैं, स्वागत, स्वागत, स्वागत है आपका, स्वागत ऐसे लिखते हैं। अब इसको आप तोड़िए तो क्या हो जाएगा, सुधन आगत, सुधन आगत। अब कैसे हुआ ये भी तो देखो, और देखो आप देखो शब्द जो होते हैं वहीं से तोड़ा जाता है जहां से पहली बार मात्रा लगा होता है, और दूसरी बात ऐसी जगह से तोड़े जहां मात्रा लगा हो, और दूसरी बात तोड़ने के बाद में कम से कम वो सार्थक हो, सार्थक हो। तो देखिए सा में हरसु, तो आप इसको निकालिए बाहर, तो ये हरस वो निकाल लिए, और उसके बाद में क्या है,
आगत यानी बड़ा आ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बड़ा आ से। तो ऊ के बाद में कोई असमान स्वर, तो बताइए दीर्घ आ समान है? बिल्कुल है। यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर आ है, तो ये असमान है, तो ऊ का क्या हो जाएगा? ऊ का हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊ का वा हो जाएगा। और वो भी आधा। और उसके बाद में आगत है, क्या है? आगत। अब देखो इसमें, अब ये इसमें जोड़िए तो क्या हो जाएगा? ये आधा सा इसे लिखते हैं, और उसके बाद में इसमें आधा हुआ जुड़ जाएगा। अब इसमें आधा, अब इसमें क्या बड़ा जोड़ोगे तो हलक हट जाएगा, मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा गत, स्वागत। समझ में बात? ऐसे आप लोग उदाहरण ढूंढिएगा और उसको लिखिएगा। अब और एक और देख लेते हैं, जैसे मात्राज्ञा। तो आप जब इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? मातृधन आज्ञा। अब देखिए इसमें कैसे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रा नहीं है, एक बात समझिए आप लोग, ये रा नहीं है, ये है री। क्या है? री है। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पर तो अलग करिए तो हो जाएगा मात। अब मात हो गया, अब ये री है तो री निकाल लीजिए। अब उसके बाद में क्या है? आज्ञा। क्या है? आज्ञा। अब देखिए इसमें, अब करा कि री के बाद, इसमें ध्यान दीजिए, री के बाद आसमान स्वर है, तो री के बाद में देखिए आसमान स्वर है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर री, यहाँ पर दी रा है। तो दो, अब री का क्या हो जाएगा? री का रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा। क्या हो जाएगा? रा। तो ये बचा मात, और ये बचा ये हो गया रा, और उसके बाद में आज्ञा। क्या हो गया? आज्ञा। अब इसमें जब जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा? मात्र। क्या हो जाएगा? और उसमें आप जोड़ देंगे तो मात्राज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। अच्छा, त्रा, जो त्रा वर्ण होता है, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ से समझिए कि जो त्रा होता है, क्या होता है? त्रा। तो त्रा में क्या है? कौन कौन से शब्द हैं? ये पहली बात तो संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन इनको मान्यता दी गई है, वो होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और एक स्रा है। ये चार वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। देखो, तो हम किसकी बात करते हैं? त्रा जो यहाँ पर आया है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी ने कैसे जोड़ दिया। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे जुड़ा है। जैसे त्रा लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। अब त्रा लिखते हैं तो इसमें कौन कौन से वर्ण? दो वर्ण, आधा ता और पूरा रा है। और उसमें क्या है? ये क्या है? त्रा है। और उसके बाद में ये त्रा है। तो और अगर इसको हम पूरा, क्योंकि व्यंजन वर्णों को यानी आधे व्यंजनों का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें संधि हरस आ होता है। तो देखो, ता और रा जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएगा त्रा। क्या हो जाएगा? त्रा। तो यही चीज तो हमने यहाँ रखी है। यानी ये देखो, यहाँ पर आधा ता, आधा रा, तो क्या बनेगा? आधा त्रा। क्या बनेगा? आधा त्रा। अब इसमें बड़ा की मात्रा है, तो आप बड़ा की मात्रा इसमें लगा दिए, और उसके बाद में इसे लिख दिए, तो क्या हो गया? मात्राज्ञा। कैसे हो? क्या हुआ? मात्राज्ञा। तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक सीखते हैं। और आपका ये चौथा है, कौन सा है? ये आपका चौथा है। हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया, हमने गुण पढ़ लिया, गुण स्वर संधि जान लिया, और हम लोगों ने वृद्धि स्वर संधि पढ़ लिया, और हम लोगों ने अभिजन स्वर संधि पढ़ लिया। अब बचा आपका अयाज स्वर संधि, उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। और आप लोग इससे संबंधित जितने भी आपको उदाहरण मिले, आप उन उदाहरण को, उन शब्दों को एकत्रित कीजिए, और उन शब्दों को
उन शब्दों को इन नियमों के तहत क्या करिए, संधि विच्छेद करिए, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप जो नियम है जो वो आपके माइंड में, आपके दिमाग में अस्थायी हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हम मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।